ऐसी क्या खूबियां होनी चाहिए किसी निगरान में, किसी कायद में, कि जो बेहतरीन अंदाज में अपने मातहतों को चला सके? कई लोग इस मैदान में कामयाब नहीं हो पाते, या उनकी नाकामियां नजर आती हैं, या वो सीट पे बैठे भी होते हैं तो जबरदस्ती होते हैं, काम के अहल नहीं नजर आ रहे हो। अजय, अशफाक, मेरी जिंदगी का एक और फेस है जहां मैं कह सकता हूं कि मैंने वाकई सीखा है। और वो फेस था जब हालात की वजह से अमीर सुन्नत ने ट्रैवलिंग पर हमें मना कर दिया कि अब ट्रैवलिंग नहीं करेंगे, बड़े बड़े इज्तिमा नहीं करेंगे, और सिक्योरिटी का एक हिसार आ चुका था। उस वक्त फैज़ान मदीना में अमीर सुन्नत होते थे, और मैं भी चंद दिन अमीर सुन्नत और हम फैज़ान मदीना में, मेरा कहीं आना जाना था नहीं जी। आउट आउट ऑफ कंट्री भी सफर उस वक्त कम होते थे, और कराची में सफर नहीं होता, कराची के बाहर का तो तस्वुर ही नहीं था। वो वक्त था ना, मैं 2-2, 4-4, 6-6 दिन, 4-4 दिन तक मैं फैज़ान मदीना में, मैं एक कमरे में होता था, अमीर सुन्नत दूसरे कमरे में होते थे। अच्छा। और हम फैज़ान मदीना में होते थे, आना जाना हम नहीं करते थे। मैं तो कभी कभी यूं आगे पीछे हो जाता था, फिर बुला लेते थे। अच्छा। वही ना, आपका ध्यान रखते थे वो। बस ये अभी तक तो रख ही रहे हैं। अल्लाह बस दुनिया में भी रखे और ये नेमत दे, और कब्र और आखिरत में भी मेरा ध्यान रखे, और मुझे जन्नत दिला दे अपने हबीब के सदके में, प्यारे आका के सदके में। तो अजय अशफाक, वो जो वक्त था ना, खाना पीना, अमीर सुन्नत के रोजे, सेहरी इफ्तारी, अमीर सुन्नत के मशवरे, आपके साथ तकरीबन आपके साथ कमोबेश टाइम गुजरता था। तो उस वक्त मुझे वो कुछ तंजीम या काम करने का जो एक अंदाज, एक क़ियादत, एक लीडरशिप कैसी होती है जी, वो काफी चीजें समझने का मौका मिला। जो आज जितनी चीजें लिखी जाती है ना, वो समझे कोई इधर आ जाए ना अमीर सुन्नत के साथ, अमीर सुन्नत की सिर्फ किताब, अमीर सुन्नत पर अगर कोई किताब लिखी जाएंगी तो एक ऐसी किताब होगी जिसमें सिर्फ क़ियादत की खूबियां होंगी, और उसमें हर जगह पर अमीर सुन्नत का नाम नजर आएगा। वाह, मुझे लिखना नहीं आता, वरना मैं लिख चुका होता। लिखना जो है ना, हर एक का एक अपना सलाहियत होती है। मुझे भी लिखने चाहिए, वैसे मुझे लिखना वो फन नहीं है, लिकुल्ली फन रिजाल। आपका आर्टिकल तो आता है ना महानामा फैज़ान मदीना में, मेरा लिखा हुआ नहीं आता, वो लिखा हुआ नीचे के बयान का वो इख्तिबास ले लेते हैं, और वो अच्छा, मेरे को सिखा लिखना, ऐसा ही कुछ इख्तिबास वाला ही कुछ। अल्लाह तौफीक दे, बहुत अच्छी किताब हो जाएगी। अब है ये कि उस वक्त जो थे ना वो, अच्छा अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ, इसके पहले मुकदमा जरूरी था। सबसे पहला आपका इखलास और आपका जज्बा होना जरूरी है, यानी आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए, आप करना क्या चाहते हो। अमीर सुन्नत एक दफा बयान की तैयारी कर रहे थे और मुझे फरमाया, इमरान दाढ़ी रखाई। अच्छा, यानी आज हम दाढ़ियां रखवा दें, गोल सेट करके जाना, गोल सेट करके आपने बयान तैयार किया कि मैं चाहता क्या हूँ, आज मैं बयान में क्या हासिल करना चाहता हूँ। यानी कि यूं समझिए कि अगर आप एक लोहार के हाथ में लोहा दे दें तो उसको ये तो पता है ना कि मुझे इसको बनाना क्या है। सही, फिर उसको गर्म करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। अब उसको जो शक्ल देनी है ना, उसको मोड़ना कब है, और उसको क्या शक्ल देनी है, उसको जिगजैग चाहिए, उसको क्या बनाना है, गोल बनाना है, चौरस बनाना है, क्या बनाना है। उससे पहले लोहार के जहन में होगा कि मैंने इस लोहे को पहले गर्म करना है, नरम करना है, और उसको मोड़ना कहाँ है। ये मुबल्लिग के लिए जरूरी होता है। तो क़ियादत जो होती है ना, उसका टारगेट क्लियर होता है, उसका गोल क्लियर होता है। अगर वो रास्ते में खुद बदलता रहेगा तो कौम का क्या हाल होगा। तो अमीर सुन्नत का हदफ बिल्कुल क्लियर कि मुझे इस कौम को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर लाना है, और इस्लाही उम्मत पर लाना है, अकायद और आमाल और नजरियात की दुरुस्ती वाला काम करना है, और ये चीजें हैं, क्लियर थे। अब उसमें एक तो क्लियर होना जरूरी है, फिर इल्म होना जरूरी है, और चंद चीजें मैं इसमें ऐड करता हूँ। हाजी अशफाक, कई इस्लामी भाई हैं जो टैलेंटेड हैं और ये कर सकते हैं, कुछ ना करने की वजह यह है कि वो बर्दाश्त नहीं है इस चीज की। कुछ आपके साथ ऐसा रवैया कोई हो जाए तो आपको गुस्सा आ जाएगा, गुस्से वाला आदमी ये काम नहीं कर सकता। अच्छा, हाँ, उसको पैशन चाहिए, उसके अंदर बुर्दबारी होनी बहुत जरूरी है। फिर आपको नरमी इख्तियार करनी है, नरमी नहीं होती। बाज़ औक़ात ऐसा कहते हैं कि आप अपने, ये आप जुमला समझ जाएंगे, आप नाराजगी के इख्तियार तफवीद कर देते हैं। कि अगर आप नाराज हो जाएंगे, जैसे बाप अगर नाराज हो जाए तो फिर औलाद का क्या बनेगा। बाप समझा सकता है, नाराज होकर मुंह चढ़ा कर बैठ नहीं जाएगा। सही है। तो ये जो क़ियादत होती है, ये मुंह चढ़ा कर बैठ नहीं जाती, ये नाराज होकर नहीं बैठ जाती। फिर
अब मेरी तंजीम है और तो हमारी तंजीम दावत इस्लामी, आपसे मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही, मगर मुझे इतना पता है कि आप दावत इस्लामी के लिए इंपॉर्टेंट है और मेरी गरज यह है कि मैं आपसे अंडरस्टैंडिंग करूं। अच्छा, क्योंकि मुझे जिम्मेदारी दावत इस्लामी के काम के लिए मिली है, ना कि मैं अपने लिए आपसे कुछ मतलब चाहता हूं। वाह वाह। जब आप दावत इस्लामी के लिए नफा बख्श हैं तो फिर मैं अपनी नफ्स, अपनी जात, अपने मिजाज के साथ क्यों आपके साथ चल रहा हूं? वाह वाह। मुझे आपके साथ अंडरस्टैंडिंग करनी है, ना कि आपको मेरे साथ करनी है। अच्छा, क्योंकि आप तंजीम के लिए बेनिफिशियल हैं और तंजीम बगैर कारकुनों की नहीं चलती, वर्कर्स चाहिए होते हैं। जी जी। और हर वर्कर्स का मिजाज अलग होता है, तो पता चला कि क़ियादत को तमाम मिजाज के साथ मिलकर चलना पड़ता है। और फिर एक वक्त आता है कि वो तमाम मिजाज वाले, अलग अलग मिजाज वाले लोग अपने उस क़ियादत के मिजाज में ढल जाते हैं। सुभान। और कई इस मामले में फेल हो गए कि वो उनका बोलने का अंदाज, डांटना, झाड़ना, थोड़ा डिक्टेटर वाला अंदाज होगा, फिर में वाला थोड़ा अंदाज होगा। तो इस तरह के लोग जो है ना, कभी भी नहीं, मुशावरत नहीं होगी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह अपने कमजोर से कमजोर के पास तशरीफ ले जाते और किस तरह आप इनके साथ सिले रहमी फरमाते, उसने सुलूक फरमाते, अपने घर के कामों को, मामला तो कैसे देखा करते, जिससे जिंदगी में अगर कोई क़ियादत वाली पोजीशन पर भी आना है तो सिवाय इसके कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़े और उसको फॉलो करे, इसके बाद कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सुभान अल्लाह। मतलब आप नाराज नहीं होते किसी से? देखिए, बुरा लगना तो होता है, नाराजगी वक्ती तौर पर आती भी है, लेकिन इतना जहन बन चुका है किसी हद तक, मैं कह सकता हूँ अल्लाह की रहमत से, कि मैं नाराज होकर करूंगा क्या यार, आखिर काम तो हमको आपस में ही करना है, मुझे उससे लेना है, उसको मुझसे लेना है। जब आपस में काम करना, बुरा देखिए नफ्स है, जज्बात हैं, अच्छा लगना बुरा लगना ये बातों का हमारे इख्तियार में नहीं होता। मुझे इस्लामाबाद कहते यार एक बात को बुरा तो नहीं लगेगा, मैं को बोलोगे तो पता चलेगा, बगैर बोले मैं कैसे कह दूं कि मुझे बुरा नहीं लगेगा। सही है।